दोस्तों आइए चलते हैं जटाशंकर भगवान के दर्शन करने के लिए, जहां शिव शंकर विराजमान हैं। चमत्कारी स्थान और चमत्कारी स्थान का चमत्कारी इतिहास, इसके बारे में भी जानेंगे। बुंदेलखंड क्षेत्र के छतरपुर जिले में बिजावर तहसील के करीबन 15 किलोमीटर दूरी पर एक सुंदर पहाड़ों से घिरा हुआ एक शिव मंदिर है, जिसे जटाशंकर धाम के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, जटाशंकर के लिए आने के लिए दो रास्ते हैं। एक नीचे साइड से जब ऊपर हम लोग चढ़ते हुए आते हैं, और एक हम लोग इस समय जो जीना उतर रहे हैं, दो तरफ से रास्ता है। ऊपर से नीचे के लिए आती है, एक नीचे से ऊपर के लिए, और फिर वहाँ दर्शन होते हैं नीचे। तो हम लोग ऊपर के रास्ते से जटाशंकर के दर्शन करने के लिए आए हैं, और देखिए आपको दिखाते हैं किस प्रकार का दृश्य है। इस प्राचीन मंदिर में भगवान शंकर विराजमान हैं। हमेशा गौमुख से गिरता हुआ पानी की धार ये बताती है कि किस तरीके से शिव शंकर का अभिषेक हो रहा है। यह मंदिर धार्मिक आस्थाओं का केंद्र है, तो वहीं श्रद्धालु लगातार यहाँ पर आते रहते हैं। खास तौर पर अमावस्या के दिन यहाँ पर अधिक भीड़ देखने को मिलती है। तो हम लोग पहुँचे हैं जटाशंकर और शिव शंकर के करेंगे दर्शन। मंदिर की ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर के जल से कोई भी व्यक्ति अगर नहाता है तो उसकी बीमारी खत्म हो जाती है। प्रकृति की दृष्टि से भी यह स्थान बड़ा ही मनोरम है। तो वहीं चारों ओर से इस स्थान को घेरे हुई पहाड़ियां इसके सौंदर्यता को चौगुना कर देती हैं। बंदरों के साथ भी यहाँ पर और भी जानवर पाए जाते हैं। जहाँ पर जटाशंकर के दर्शन करने लोग आते हैं, वो इन जानवरों के लिए प्रसाद के रूप में नारियल बिस्किट भी खिलाते हैं। जटाशंकर पहुँचने का सही रास्ता क्या है, क्या कनेक्टिविटी है, तो आपको बताते चले कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यह स्थान 330 किलोमीटर दूरी पर है। भोपाल से आप छतरपुर बस से आप पहुंच सकते हैं। तो भाई छतरपुर जिला मुख्यालय से जटाशंकर की दूरी 55 किलोमीटर है। बिजावर तहसील से 15 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थान है। इसके साथ साथ आपको बता चले कि यहाँ टैक्सियों की सुविधा उपलब्ध है, बस भी यहाँ पर मिलती हैं। इसके अतिरिक्त भोपाल से खजुराहो तक आप विमान के माध्यम से भी पहुँच सकते हैं, और वहाँ से 75 किलोमीटर दूरी पर जो है जटाशंकर धाम है। तो एक बात तो स्पष्ट है कि जटाशंकर पहुंचने के लिए तमाम साधन उपलब्ध हैं। जो भी व्यक्ति जहां से भी आना चाहे, जिस मार्ग से आना चाहे, जिस साधन से आना चाहे, वो उस साधन से उस स्थान तक पहुंच सकते हैं। तो आप लोग भी पधारिए जटाशंकर, और वहां पर स्नान भी करिए, भोले के दर्शन भी करिए। जटाशंकर धाम के प्रति आसपास के लोगों की भी गहरी आस्था है। जब भी कोई नया वाहन खरीदते हैं तो वो सबसे पहले जटाशंकर धाम पहुंचकर उसकी पूजा करवाते हैं। अगर जटाशंकर धाम की विशेषता की अगर हम बात करते हैं, तो इस मंदिर पर 3 छोटे छोटे जल कुंड हैं, जिसका जल कभी खत्म नहीं होता है। सबसे खास बात यह है कि इस कुंड के पानी का तापमान हमेशा मौसम के विपरीत देखने को मिलता है। ठंड में इसका पानी गर्म हो जाता है, और गर्मियों में इसका पानी शीतल हो जाता है। इन कुंड का पानी कभी खत्म नहीं होता है। लोगों का मानना यह भी है कि यहाँ के पानी से स्नान करने से कई बीमारियाँ खत्म हो जाती हैं। यही कारण है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ आते हैं वह कुंड के पानी से स्नान जरूर करते हैं। लोग यहाँ के जल को अपने घर भी ले जाते हैं। यहाँ का पानी खराब नहीं होता है।
गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि शंकर नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर। नहा रहे हैं, क्या महत्व है यहाँ का? महादेव बाबा को जल चढ़ाने का महत्व है। जो यहाँ जो शिवलिंग है जटाएं हम कहते हैं, जो बामगंगा त्रिवेणी है, जब कितना भी जल निकालो कभी कम नहीं होता। कुष्ठ रोग वगैरह उच्च रोग ऐसा भी रोग हो, रोग संबंध बीमारियाँ उसके नहाने से जल को सेवन करने से सब बीमारियाँ दूर होती हैं। कितने पुराना स्थान है? कम से कम 1000 वर्ष हो गए। लोग लगातार आते हैं? 5वीं पीढ़ी पे। 5वीं पीढ़ी पे आप ही लोग कर रहे हैं? हम ही लोग पूजा करते हैं। कौन कर रहे थे पूजा यहाँ के? हमारे बब्बा जी करते थे, पर बब्बा करते। क्या नाम? बब्बा जी रामेश्वर पुजारी जी, उनका मणिराम पुजारी, हरिशंकर पुजारी, हम लोग श्री राम पुजारी। 5वीं पीढ़ी पे हम। कहाँ से लोग आते हैं? ये खंड लकड़ी वगैरह नहीं लगती है। अच्छा। ऐसे ही चलता रहता, धुआं निकलता रहता, कभी लकड़ी नहीं लगती इसमें। इसकी भभूति ले जाते, ऐसी बीमारी जीवन करे सब दूर होती है। कहाँ से लोग आते सब हैं? लोग चारों जिलाओं से, सब पुराना हर जगह, सब जगह। बहुत पुराना सिटी। नमामि शंकर शिव शंकर शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर शिव शंकर शंभो शिव हरि। तो दोस्तों अभी हम लोग जटाशंकर में हो, दर्शन करके अभी यहाँ निकले। यहाँ पर लोग नहा रहे हैं, तो जब पुजारी से जानकारी की तो उन्होंने बताया कि यहाँ का जो पानी है वो बहुत पवित्र है और लोग अगर नहाते हैं तो तमाम बीमारियों से मुक्ति भी मिलती है। काफ़ी पुराना स्थान है और दूर दराज क्षेत्र से लोग यहाँ पर लगातार दर्शन करने के लिए भी आते हैं। और देख रहे हैं आप दृश्य, आप देख ही लिए किस प्रकार से यहाँ पर भीड़ रहती है। और नहाने का एक विशेष महत्व यहाँ पर हमने देखा है। प्रसाद चढ़ाते हैं, दूर दराज से लोग आते हैं और बरसात के मौसम में भी यहाँ पर लोग आते हैं। तो वहीं जटाशंकर धाम के निर्माण को लेकर अगर बात की जाए तो दो कहानियां प्रचलित हैं। तो वही स्थानीय पुजारी के अनुसार यह मंदिर 14वीं शताब्दी का है। विवस्तु नाम के राजा को स्वयं जटाशंकर भगवान शिव ने स्वयं स्वप्न में आकर दर्शन दिए और उन्होंने इस स्थान के बारे में बताया। इसके बाद राजा ने सैनिकों के साथ इस स्थान को ढूंढा और इसी स्थान पर मिले शिवलिंग की विधि विधान से प्राण प्रतिष्ठा कराई। इस प्रकार की कहानी प्रचलित है। तो इसके अलावा भी एक और कहानी प्रचलित है। बुंदेलखंड में खूंखार डाकू मूरत सिंह का काफी खौफ और दहशत रहती थी। लोगों को वो अगवा करते थे और उसके बाद फिरौती के पैसे उगाते थे। उसी समय पूरे इलाके में एक आतंक सा महसूस
हुआ करता था। जो भी व्यक्ति पुलिस की मुखबरी करता था वो डाकू उसके नाक कान काट लेता था। ऐसी बातें भी सामने आती कि डाकू मूरत को सफेद दाग हो गया था। एक बार की बात है कि डाकू मूरत प्यासा जंगलों में भटक रहा था। इसी दौरान उसे मंदिर दिखाई दिया और उस मंदिर की 3 कुंडों का पानी उसने पिया, जिससे उसका सफेद दाग ठीक हो गया। तभी उसको वहीं भगवान शिव की प्रतिमा नजर आई। वो समझ गया कि यह चमत्कारी भगवान शिव की कृपा ही है, जिसके कारण उसका सफेद दाग ठीक हो गया है। और उसके बाद उस डाकू का हृदय परिवर्तन हो गया और उसने लूटपाट छोड़ दी। तो दोस्तों, एक कुछ बातें थी जो जटाशंकर धाम से जुड़ी हुई थी और आज हमने उन बातों को आप लोगों के बीच में इस ब्लॉग के माध्यम से रखा है, स्थान भी घुमाया है। और वास्तविकता में जटाशंकर धाम बहुत कुछ बदल गया है पहले की अपेक्षा। अच्छी व्यवस्था वहां पर देखने को मिली। कमेटी बहुत शानदार काम कर रही है। स्थान पर साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया गया है और अब तो आने जाने के लिए 2 रास्ते आरंभ हो चुके हैं। एक ऊपर से, एक नीचे साइड से रास्ता है जो पुराना रास्ता है। तो दोनों तरफ से लोगों का आवागमन आरंभ हो जाता है और आराम से दर्शन करके बंदरों को मिठाई खिला के, प्रसाद खिला के निकल जाते हैं लोग जटाशंकर धाम का आशीर्वाद लेकर। तो आप भी पहुंचिए जटाशंकर धाम। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।